लोकतंत्र में लड़ाई लड़ना है, आम जनता की आवाज उठाना है। चारों विधायक को आपने कभी भी कुछ बात करते नहीं सुना होगा, चाहे वो मोतीलाल साहू हो, चाहे राजेश मूणत हो, चाहे सुनील सोनी हो, चाहे पुरंदर मिश्रा हो, चाहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल है। कभी मोहल्ले में आकर किसी समस्या के बारे में बात करते नहीं सुनेंगे। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी हो, राजकुमार टोप्पो हो, तमाम भाजपा के मंत्री हो, पूरे विधायक, पूरे पार्षद जो है एक जोन के अपने जोन अध्यक्ष के खिलाफ आ गए हैं, पूरे पार्षद महापौर के खिलाफ आ गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर में हालत ये है कि भाजपा के अंदर में ही भारी असंतोष है। अगर वो इस बात को साबित कर दे कि आप फिर अगर फुट ओवरब्रिज उनके जिससे अगर बनता है और उसके बाद उसका उपयोग 100 लोग भी अगर उसके ऊपर एक समय में रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो क्या वो इस बात को सहमति देंगे कि 100 करोड़ रुपए जो उन्होंने जाया किया है, उस पैसे को अगर वो वेस्ट दिखता है तो अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे। तमाम बड़े बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग जितने भी हैं, अब इनके बारे में पता लगा दिए इन्होंने, जो फायर नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया हुआ है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो गाड़ियां अंदर जा नहीं पाएंगी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो नहीं पहुंच पाएंगी, गलियों के अंदर बना के रखे हुए हैं। उसके अलावा इस विषय को जो आपने उठाया उसमें मेरा चैलेंज है, आप नगर निगम के माध्यम से 100 भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके अपने मकान को आप जांच करवा दीजिए। 99% भाजपा के नेताओं के मकान अवैध बने हुए हैं। ये आम आदमी के मकान तोड़ते हैं, 99% भाजपा के नेताओं के मकान अवैध बने हुए हैं, अवैध निर्माण हुए हैं। पहले उनको तोड़ा जाना चाहिए, उसके बाद फिर आम जनता या गरीब आदमी का तोड़ना चाहिए। लगातार प्रदेश में सुशासन तिहार चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आज देवपुरी में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन पहुंचे हुए थे। उनका आरोप है कि ज्ञापन ले लिया जाता है, आवेदन ले लिया जाता है, लेकिन काम नहीं होता है। और यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष श्री कुमार मेमन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोग पहुंचे हुए थे, नगर निगम के अधिकारी को ज्ञापन भी दे दिया गया है, क्या है आगे की रणनीति, क्या करने वाले? देखिए, रणनीति लोकतंत्र में लड़ाई लड़ना है, आम जनता की आवाज़ उठाना है, आम जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मानना है। ये कांग्रेस पार्टी ने हमको सिखाया है। हम उस एकमात्र सिद्धांत की तरह से लड़ाई को लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सभी साथी इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में अगर सड़क पर आकर माता बहनों बुजुर्गों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, देवपुरी के आसपास के क्षेत्र के 5-7 वार्ड के नागरिकों के साथ हजारों की संख्या में जो यहाँ आए थे, उनके साथ अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए कि आम जनता त्रस्त है, परेशान है। एक तरफ मोदी जी की सरकार के कारण पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है, अराजकता की स्थिति है। राज्य सरकार के समय में, राज्य सरकार 2.5 साल हो चुका है, इनका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस 2.5 साल शायद सरकार के में हालात यह है कि किसान परेशान है, मजदूर के परेशान है, महिलाएं परेशान है, आम आदमी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, लेकिन सरकार सोई हुई है। चारों विधायक को आपने कभी भी कुछ बात करते नहीं सुना होगा, चाहे वो मोतीलाल साहू हो, चाहे राजेश मूणत हो, चाहे सुनील सोनी हो, चाहे पुरंदर मिश्रा हो, चाहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल है। कभी मोहल्ले में आकर किसी समस्या के बारे में बात करते नहीं सुनेंगे। लेकिन नीचे से ऊपर तक भाजपा के लोग बैठने के बाद भी अगर आम जनता त्रस्त है तो कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है कि उस लड़ाई को लड़े, और हम लोग सब मिलकर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस सरकार को हम सबक न सिखा दें और मजबूर न कर दें कि वो आम जनता की बात को सुने, आम जनता की समस्याओं का निदान करे। बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, लेकिन वो स्टेज से सबको जवाब देते नजर आ रहे हैं, कभी तहसील के ऊपर गुस्सा हो जा रहे हैं, कभी किसी के ऊपर। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी हो, राजकुमार टोप्पो हो, तमाम भाजपा के मंत्री हो, पूरे विधायक, पूरे पार्षद जो है एक जोन के अपने जोन अध्यक्ष के खिलाफ आ गए हैं, पूरे पार्षद महापौर के खिलाफ आ गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर में हालत ये है कि भाजपा के अंदर में ही भारी असंतोष है। हर कोई कहीं ना कहीं नाराज है, हर कोई इस बात को लेकर परेशान है कि ये सरकार आखिर कर क्या रही है। ये लूट मार की सरकार है, ये आम जनता को लूटने वाली सरकार है, और इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है जो हमको समझ में आया, इनका षड्यंत्र समझ में आया है। 2028 नवंबर में ये लोगों के खाता में 10-10 हज़ार डालने की तैयारी कर रहे हैं ताकि महिलाओं का फिर वोट पा जाए, फिर अडानी और अंबानी को देने के लिए, जंगल काटने के लिए, जैसा सरगुजा, तमनार और हसदेव का जंगल ये लोग काट रहे हैं, वैसे बचे हुए जंगल काटने के लिए एक मौका और देने के लिए लड़ाई जो करने की तैयारी कर रहे हैं कि 10-10 हज़ार देने के लिए। इसलिए इस प्रकार की वसूली, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, चालान के माध्यम से हो,
यूज़र चार्ज के माध्यम से हर वो तरीका ये लोग खोज रहे हैं आम जनता के जेब से 1 लाख रुपए निकाला जाए और बाद में 28 को 10,000 देकर वोट बटोरने का काम किया मेनन जाए। जी, लेकिन जो जनता है वो तो परेशान हो ही रही है, सुशासन तिहार भी चल रहा है। मैं बात अगर राजधानी रायपुर की करूं, अटल पथ में जाते हैं तो पूरा अंधेरा रहता है। स्काई वॉक को देखते हैं तो जो 50 करोड़ था, फिर 77 करोड़, फिर उसके बाद आज 114 करोड़ तक उसकी लागत पहुंच गई। मार्च 2026 का डेडलाइन था, लेकिन आज तक 60% जो काम है वो बचा हुआ है। और ऐसी बहुत सारी समस्या है राजधानी रायपुर में। कभी सफाई कर्मचारी बैठ जाते, तो सुशासन है कहाँ? देखिए, जो फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है वो करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लग गया है। अगर उसी पैसे को 1-1 करोड़ वार्डों में दे दिए होते तो शायद काम आए। मैं चैलेंज करता हूँ राजेश मूणत जी को, सार्वजनिक बहस कर दे, उन्होंने बात कही है। अगर वो इस बात को साबित कर दे कि आप फिर अगर फुट ओवर ब्रिज उनके जिससे अगर बनता है और उसके बाद उसका उपयोग 100 लोग भी अगर उसके ऊपर एक समय में रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो क्या वो इस बात को सहमति देंगे कि 100 करोड़ रुपए जो उन्होंने जाया किया है उस पैसे को अगर वो वेस्ट दिखता है तो अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे? ये बात की घोषणा उनको करनी चाहिए। वो बोलते हैं कि उपयोगिता है उस फुट ओवर ब्रिज की, जिसको हम जानते हैं, एक्सपर्ट जानते हैं कि वो नहीं है कोई उपयोग का। उसके अलावा आपने बात की, रायपुर के अंदर करीब 40 से 50 हज़ार स्ट्रीट लाइट है। आधे से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है, लेकिन बिजली सुधार नहीं हो पा रहा है। बिजली सुधारेंगे कैसे? आधे शहर में बिजली बंद रहती है। तो ये सरकार नहीं चल रही है, ये एक ड्रामा चल रहा है और लूट मार की सरकार चल रही है, चाहे रेत के माध्यम से हो, चाहे ज़मीनों के माध्यम से, गाइडलाइन के माध्यम से हो, चाहे तमाम अन्य माध्यमों से। सिर्फ जनता को लूटने की सरकार है। लूटने की बात कर रहे हैं सर, एक और विषय पे मेरा ध्यान है। गरीबों का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर कार्रवाई बहुत तीव्रता से चलती है। अभी दिल्ली में एक घटना हुई है, 21 लोग मर चुके हैं आगजनी में। रायपुर रेलवे स्टेशन के 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के इर्द गिर्द पूरे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, कई घरों में संचालित है, होटल है, नंगी तारें बिछी हुई है, दावत दे रहे हैं, दावत दे रहे। सुशासन की बात हो रही, दावत दे रहे हैं हादसे को सर। रायपुर के तमाम होटलों के अलावा तमाम बड़े बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग जितने भी हैं, अब इनके बारे में पता लगा दिए इन्होंने। जो फायर नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया हुआ है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो गाड़ियाँ अंदर जा नहीं पाएंगी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो नहीं पहुँच पाएंगी। गलियों के अंदर बना के रखे हुए हैं। उसके अलावा इस विषय को जो आपने उठाया उसमें मेरा चैलेंज है, आप नगर निगम के माध्यम से 100 भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके अपने मकान को आप जांच करवा दीजिए। 99% भाजपा के नेताओं के मकान अवैध बने हुए हैं। ये आम आदमी के मकान तोड़ते हैं, 99% भाजपा के नेताओं के मकान अवैध बने हुए, अवैध निर्माण हुए हैं। पहले उनको तोड़ा जाना चाहिए, उसके बाद फिर आम जनता या गरीब आदमी का तोड़ना चाहिए। आखिरी सवाल है, ये सुशासन तिहार का जो बात हो रहा है, आवेदन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। सुशासन तिहार लगभग खत्म होने के कगार पे है। आगे क्या करने वाले हैं? ज्ञापन तो दे दिए, अब आगे क्या है? देखिए, हम लोग इसके बाद विधानसभा घेराव तो एक आखिरी मुद्दा रहेगा, मुख्यमंत्री घेराव एक मुद्दा रहेगा, लेकिन उसके पहले हम नगर निगम का घेराव करेंगे। हम लोगों ने समय दिया है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम इंतज़ार करेंगे सरकार कर क्या रही है। और लगता है कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं तो उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा महात्मा गांधी सदन, नगर निगम जो अच्छे से चलता रहा है। पिछले 15 साल में कांग्रेस के महापौर थे, उस दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उस दौर में जो अच्छा चल रहा था, आज आम जनता बात करती है उसी बात को लेकर। कांग्रेस सरकार को याद करती है कि कांग्रेस सरकार के समय ये दिक्कतें हमको नहीं आती थी। इसलिए हमारी लड़ाई सरकार के साथ रहेगी। पहले नगर निगम का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। बिल्कुल। और ये हमारे साथ कांग्रेस नेता थे, नेताओं से तो बात कर लिए, अब आम जनता से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे आम जनता है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे बात करना भी ज़रूरी है। देखिए, आप लोग यहाँ पे आए हुए थे, क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है? सुशासन तिहार में भी जा रहे हैं, क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है? सर क्या है, पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं, बिजली बिल का रेट बढ़ा रहे हैं, गैस का भी रेट बढ़ा रहे हैं, और नाम जो है आधार कार्ड में जैसे चुनाव के समय नाम भी उल्टा पुल्टा कर दिए हैं। पूरा देश रो रहे हैं, परेशान है भाजपा सरकार के में। और हमारे गांव में 2 घंटा चलते थे नल, अभी 1.5 घंटा, आधा घंटा नहीं चलता। देवपुरी में अभी आधा घंटा मुश्किल से चलता है, पानी नहीं मिलता ढंग से। देवपुरी में पानी नहीं मिल रहा। हाँ, बात करते हैं, कोई शिकायत नहीं सुन रहे हैं, सुनाई ही नहीं हो रहा है।
और महतारी योजना भी नहीं मिलते हैं, पैसा भरते हैं। नहीं मिलता? नहीं मिलता है, कभी कभी रोक देते हैं पैसे। कभी कभी रोक देते हाँ, हैं। पैसा नहीं बड़ा आरोप मिलता, लगा रहे हैं। पेंशन वाले भी नहीं मिलते उनको। कई लोगों को तो महतारी वंदना योजना का पैसा ही नहीं मिल रहा है ना भैया, अभी तो पैसा ही नहीं मिल रहा है। कई लोग का वंदना योजना का जो भरे हैं ना, उनका पैसा ही नहीं आ रहा है, और कई लोग का दे रहे हैं, बस इतना ही तो है। और इतना बिजली बिल बढ़ा रहे, खर्च भी बढ़ा रखे हैं, तो कहाँ से लोग खर्च करेंगे? हाउसवाइफ को कहाँ से होगा, गरीब आदमी का भाई? गरीब आदमी कहाँ से खर्चे ले लेंगे? ये सारी बातों को लेके कभी गए हैं अपने जनप्रतिनिधियों के गए पास? हैं सर, कई बार गए हैं सर, कई बार आंदोलन किए हैं सब, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बात कर लेते। क्या स्थिति है भैया, क्या है को आज इतना बड़ा घेराव हो गया? यह देखिए, ऐसा है कि पूरे वार्ड में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से वार्ड में ना साफ सफाई है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य, मतलब किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज यहाँ भाजपा पार्टी सुशासन त्यौहार मना रही है। तो किस बात का सुशासन? ये तो कुशासन हुआ ना, जब वार्ड में ना साफ सफाई में फेल है, स्वास्थ्य में फेल है, शिक्षा में फेल है, हर चीज़ में फेल, तो किस चीज़ का सुशासन? और यहाँ आज सब जब आवेदन देने गए तो उसको भी रोक दिया गया है, आवेदन देने से मना कर दिए इन लोग, मुल्क की जाने के लिए मना किए। बाद में निगम के अधिकारी आए हैं, ज्ञापन दिया गया है। हाँ, निगम के अधिकारी आए थे, वो ज्ञापन लेके गए हैं, बाकी अंदर जाने की सबको मना कर दिया। जब सुशासन लगा ही है जब आवेदन देने के लिए, तो रोका क्यों गया है यहाँ पे? बड़ी संख्या में जा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शायद रोके होंगे। नहीं तो सब शांतिपूर्वक आराम से हम लोग आवेदन देने जा रहे थे, फिर भी रोका गया। क्या लगता है कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? हो सकता है, जो लोग ऊपरी में दिखाते हैं कि त्यौहार मनाते कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर में ऐसा है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब फेल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आम जनता है उसकी भी शिकायतें हैं। बात कांग्रेस नेताओं से भी की। सुशासन तिहार एक तरफ चल रहा है, लेकिन जब आप पूरी राजधानी में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि राजधानी तो कई बार अंधेरे में डूब जा रही, तो सुशासन कहाँ? जहाँ अंधेरा है वहाँ सुशासन कैसे हो सकता है? अटल पथ आप जाइए ना, फाफड़ी तरफ से अटल पथ जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अंधेरा किस तरह से छाया हो रहता है। संतोषी नगर वाले रोड में चले जाइए, हाईवे में आप स्काई वॉक को देखिए। इन सारे मुद्दे पे सुशासन तिहार पे अगर बात कर रहे हैं, और यहाँ जनता है जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, जिनको मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ गर्मी में जूझना पड़ रहा है, तो कहाँ है सुशासन? यही सवालों को लेके आज कांग्रेस के नेता भी पहुंचे हुए थे, उनसे भी बात की और आम जनता से भी बात की। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताओ, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।